हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट यूनिट है, बट मैं इसको सबसे पहले कवर करवा रही हूँ क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो लर्न करने वाली हैं। ठीक है, तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका हायर एजुकेशन सिस्टम एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट 10 है और सेट में भी ये यूनिट है। ठीक है, अब आ गया सबसे पहले हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन ऑल टाइप ऑफ study training for research at the post secondary level provided by universities or other educational establishments establishments that are approved as institute of higher education by the competent state authority। कोई भी आपकी स्टडी या आपकी ट्रेनिंग है जो रिसर्च के रिलेटेड, जिसको हम पोस्ट सेकेंडरी लेवल पे प्रोवाइड करवाते हैं, और उसको प्रोवाइड कौन करवाता है? कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, आपके आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जिसको किसने अप्रूव किया हो हायर एजुकेशन की, जो कंपिटेंट स्टेट अथॉरिटी हो। ठीक है, जो आपकी स्टेट अथॉरिटी या सेंटर, जो भी उसके थ्रू वो अप्रूवल मिला हो, जिस इंस्टीट्यूट को जो सेकेंडरी लेवल पे स्टडी या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो हायर एजुकेशन होती है। फिर आ गया 4 लेवल होते हैं आपके एजुकेशन के। सबसे पहले आ गया प्री प्राइमरी यानी कि क्लास 1, प्राइमरी एलिमेंट्री यानी कि फर्स्ट से लेके आपकी 8th क्लास, सेकेंडरी आ गया 8 to 10th एंड सीनियर सेकेंडरी आ गया 10th to 12th। टर्शरी आ गई आपकी आफ्टर 12th या जिसको हम हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका। ठीक है, अब आ गया आपका एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? 3rd नंबर पे है। सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना, फिर इंडिया। कभी कभी अरेंज करने को पूछ लेते हैं। और 59th रैंक है इंडिया का एजुकेशन से हायर एजुकेशन के लिए, किसमें? 64 कंट्रीज़ में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। अब आ गया आपका जो एजुकेशन है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आ गया एंशियंट इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। फिर इसमें हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं बुद्धिस्ट के अंडर, ठीक है, जैसे तक्षशिला, नालंदा वगैरह। फिर आ गया आपका डिक्लाइन इन इंडियन एजुकेशन। डिक्लाइन में क्या आ जाएगा आपका? मुस्लिम ईरा आ जाएगा, जिसमें आपके मदरसाज एंड मकतबास की फॉर्मेशन होगी। फिर आ जाएगा आपका ब्रिटिश। ब्रिटिश में हम क्या पढ़ेंगे? जो भी हायर एजुकेशन या लर्निंग उस टाइम आई थी, यानी कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो जो डिक्लाइन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जैसे आपका चार्टर एक्ट आ जाएगा, या फिर आपकी और चीज़ें आ जाएंगी जैसे वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका जैसे कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन आ जाएगा, या फिर सप्रू कमेटी। ये सारे जब हम इसमें पढ़ेंगे तब बताऊंगी। फिर उसके बाद ये ब्रिटिश का है ना, ब्रिटिश के बाद आ जाएगा आपका ये, इसमें प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस है। पोस्ट में आपका क्या आ जाएगा? जैसे राधा कृष्ण कमेटी आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो भी हैं आपके, जब करवाऊँगी तब बताऊँगी, जैसे कोठारी कमीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हम सारा इसमें कवर करेंगे। यही इसका मेन इम्पॉर्टेंट है जो आपका पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद जो आपके कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसमें कि ओरिएंटल, कन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें ईजी हैं, जैसे डिस्टेंस लर्निंग वगैरह। ठीक है, फिर आ गया सबसे पहले आपका वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन में क्या आ जाएगा हमारा? वेद, उपनिषद या तर्कशास्त्र वगैरह। ठीक है, इसमें जो लर्निंग होती थी वो क्या मोड क्या था? ओरल था। एंड चिंतन, यानी कि बोल के वो सिखाते थे, चिंतन आ गया, उस चीज़ को सोचते थे। ठीक है, 3 डायमेंशंस थे जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्वाना, मनना एंड निध्यासना। यानी कि सर्वाना आ गया सुनना, मनना आ गया सोचना, जो हमने सुना हो, निध्यासना आ गया उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। ठीक है, ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें से हर साल एमसीक्यू पूछते हैं, मैंने उसके हिसाब से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, मैंने खुद ये जब अपने लिए पढ़ा था तो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से पढ़ा था, बट उसके बाद मैंने ये इस टाइप के नोट्स बनाए थे। आप इन नोट्स को, अगर आप केवीएस मदान की बुक देखोगे, साथ में वो भी खोल लेना और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, फिर आ गया आपकी मेन एम, क्या आ गई आपकी? सेल्फ रियलाइजेशन। किसमें? वैदिक इरा में। तो पूछते हैं बड़ी बारी सेल्फ रियलाइजेशन किसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, कि कौन से जो वैदिक इरा था या वैदिक एजुकेशन सिस्टम थी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था? वो क्या था आपका? सेल्फ रियलाइजेशन। जो नॉलेज है उसको बोलते हैं इसमें पर विद्या एंड अपर विद्या। इसमें से भी क्वेश्चन आया था। जितने भी ये
पॉइंट्स हैं उसमें से क्वेश्चन आए थे, मैं तभी ये करवा रही हूँ आपको, ठीक है। नॉलेज आ गया इसमें पर विद्या एंड अपर विद्या, ठीक है। पर विद्या आ गया आपकी हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, ठीक है। हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम आ गया आपका पर विद्या। अपर विद्या आ गया आपका लोअर नॉलेज एंड सेकुलर साइंस, ठीक है, यानी कि नॉट कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल और रीजनल मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं आपका अपर विद्या। किस में था ये? वैदिक में था। नेक्स्ट आ गया आपका इसमें जो मेन अटेंशन थी वो किसको दी हुई है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, पदा और इवन लेटर्स। मेन अटेंशन थी आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे दी हुई है। स्टूडेंट क्या फॉलो करते थे? ब्रह्मचार्य, और इधर क्या थी? फ्री एजुकेशन होती थी। फॉर्मल सेरेमनी थी जो एडमिशन की, उसको बोलते थे उपनयन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स में होती थी ये, इसमें बोलते थे उपनयन, आपको ये भी याद रख। अच्छा आगे बताती हूँ। फिर आ गया जो वुमेन एजुकेशन थी या वुमेन्स थे, उनको बोलते थे सद्योदयास, बिफोर मैरिज, मतलब मैरिज से पहले। ब्रह्मवादिनीज बोलते थे जो एजुकेशन परस्यू करती थी थ्रू आउट लाइफ, उनको बोलते थे ब्रह्मवादिनीज। और जो स्कॉलर वुमेन्स थे उनको बोलते थे मैत्री, गार्गी, विशंबरा एंड अपाला। ये क्वेश्चन आपको आया था 2021 में, मतलब इस यूजीसी नेट से पहले जो हुआ आपका पेपर उसमें आया था लास्ट नवंबर में, ठीक है। फिर आ गया देयर वाज ए टोटल कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज, प्रैक्टिस एंड कंडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? धर्मा। द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन कर्मा ऑक्यूपाइड ए वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस, ठीक है, किसमें? आपके वैदिक एजुकेशन में। और जो आपके वेद्स हैं 4 आ गए, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा क्या था? सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, इसमें 1028 आपकी राइम्स थी। या गायत्री मंत्र कहाँ स्टार्ट हुआ था आपका? ऋग्वेदा में। समावेदा आ गया आपका, इसमें आ गया लिटरजिकल पर्पसेस के लिए, या फिर गायत्री मंत्र इसमें मतलब आता गायत्री मंत्र समावेदा में है, बट वो स्टार्ट हुआ था आपका ऋग्वेदा में। समावेदा आ गया, जैसे मरने के बाद के जो भी मंत्र वगैरह यूज़ करते हैं वो कहाँ से आए हैं? हमारे समावेदा से आए हैं। यजुर्वेदा आ गया, ये क्या आ गया? आपके कलेक्शन ऑफ प्रोज मंत्र ऑफ सेक्रीफाइस। वेदा क्या है? ओरिजिनलिटी पे बात करता है, मोर ओरिजिनल इन कंटेंट। मेजॉरिटी ऑफ मंत्र हैव नॉट बीन अडॉप्टेड इन ऋग्वेदा, आर एक्सेप्टेड इन अथर्ववेदा। सेकुलर इन नेचर, सेकुलर क्या आ गया? मैंने आपको ये बताया सेकुलर क्या है? नॉट कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर, इसलिए ये ओरिजिनलिटी पे बात करता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में कैसी एजुकेशन थी मैंने आपको बता दिया। वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र। मोड क्या था आपका? ओरल एंड चिंतन। डायमेंशंस क्या थे? सर्वाना, मनना एंड निध्यासना। मेन एम थी आपकी सेल्फ रियलाइजेशन। नॉलेज आ गई आपकी पर विद्या एंड अपर विद्या, ठीक है। ये एक पेज है, टिप्स पे कर लेना आपने, क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। ये नोट्स आप पूरे प्रॉपर अगर पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैंने 2 बार यूजीसी दे दिया है, क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, ठीक है। फिर आगे मेन अटेंशन आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ गई, किसकी? वर्ड्स की और लेटर्स की। स्टूडेंट फॉलो करते थे ब्रह्मचार्य। एजुकेशन आपकी फ्री है। फॉर्मल सेरेमनी को बोलते हैं उपनयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स को बोलते हैं सद्योदयास एंड ब्रह्मवादिनीज। स्कॉलरी वुमेन आ गई आपकी मैत्री, गार्गी, विशंबरा एंड अपाला। जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनको बिल्कुल छोड़ के मत जाना है, ठीक है। ये आ गया आपके 4 वेद्स, इसका भी पढ़ लेना। अब नेक्स्ट आ गया हमारा बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपका क्या था? जो कॉमन पीपल और जो फॉरनर्स थे उनको भी चांस मिला क्या करने का? एजुकेशन को एक्वायर करने का, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जिसकी, वो क्या आ गई आपकी? नालंदा एंड तक्षशिला। फॉर्मल जो सेरेमनी है उसको क्या बोलते हैं? प्रब्जा, और फिर प्रभाजा और प्रब्जा, ठीक है। ये 8 ईयर्स में होती है। देखो जो वैदिक में थी वो थी आपकी उपन्याया, और जो आपकी बुद्धिस्ट की फॉर्मल सेरेमनी है, एजुकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं प्रब्जा। ये 8 ईयर्स में होती है, इसकी 5 ईयर्स में होती थी, ठीक है। कंपैरिजन करके चलना ईजी पड़ेगा। और एजुकेशन वुड स्टार्ट एज ए प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर यानी कि मॉन्क्स, जिनको हम आज क्या बोलते हैं? श्रमानास। ये येलो कलर के कपड़े जो आपके पहनते हैं, ठीक है। फिर आ गया सब्जेक्ट एजुकेशन वॉज 3 पिताकास। अच्छा अब देखो, जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे यूनिट 1 में भी साइकोलॉजी के बुद्धिस्ट जो आपकी एजुकेशन या बुद्धिस्ट इरा है वहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ भी आपकी काम आएंगी। 3 पिताकास क्या आ गया आपके? सुत्ता, विनयन, अभिधमा। वर्क ऑफ ऑल 18 स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट। इन तीनों में क्या था कि जो सारे 18 स्कूल थे बुद्धिस्ट के, उनका काम इसमें होता था, जैसे हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, ठीक है। फिर आगे वोकेशनल एजुकेशन थी यहाँ, इधर वोकेशनल एजुकेशन है। जो वैदिक थी वहाँ क्या थी? आपकी फ्री एजुकेशन थी। सेरेमनी है
जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्नातक, और ग्रेजुएट्स की सेरेमनी को क्या बोलते हैं? समोवर्तना। ठीक है, समोवर्तना ग्रेजुएट्स की आपकी जो सेरेमनी है, और उनको हम स्नातक बोलते हैं। टू एक्सपर्टाइज इन वन वेद कितने साल लगते थे? 12 साल लगते थे। जो नॉलेज है कैसे एक्वायर करते थे? मेमोराइजेशन की हेल्प से, क्रिटिकल एनालिसिस यानी एग्जाम्पल्स की हेल्प से, क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली टू एग्जामिन योर ओन आइडिया एंड फीलिंग, स्टोरी टेलिंग की हेल्प से, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड यानी कि डिस्कशन की हेल्प से, हैंड्स ऑन मेथड मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, किसने दिया है? जॉन डेवे ने। साथ साथ कंपेयर करके चला करो। सेमिनार किसने? जैसे सेमिनार हो गया आपके डिबेट्स की हेल्प से। तो ये तो जो मेथड थे आपके, कौन यूज़ करता था नॉलेज को एक्वायर करने के लिए? बुद्धिस्ट। फिर आगे टाइप्स ऑफ टीचर क्या होते थे आपका? आचार्य। जो आगे अब टाइप्स ऑफ टीचर आगे आचार्य, उपाध्याचारक, गुरु, यजुन सतिका एंड शिक्षिका। ठीक है, जो आचार्य आगे ये प्रोवाइड करते थे आपके वेद के नॉलेज, उपाध्याय आगे ये प्रोवाइड करते थे नॉलेज किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वेद का, चाणक्य के आगे ये विजिट करते थे कहाँ? हायर एजुकेशन में। गुरु आगे जो आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस नॉलेज देते हैं। यजुन सितका आ गई आपकी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। शिक्षिका आ गई जो डांस एंड स्किल्स सिखाती थी। ठीक है, फिर आ गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जैसे गुरुकुल, परिहद्स, गोष्ठी, आश्रम्स, अघरास एंड विद्यापीठ, मठ, ब्रह्मपुरी, विहार। ठीक है, गुरुकुल आ गया हाउस ऑफ टीचर, जो किसको प्रमोट करते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है गुरुकुल से, या फिर कौन है जो प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड एक्सलेंस को? वो क्या है आपके? गुरुकुल से। परिषद से आगे जहाँ स्टूडेंट सेटल होते हैं, और स्टार्ट किया था ये 3 ब्राह्मण्स ने। गोष्ठी आगे वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेट किंग डिस्कस अबाउट समथिंग। आश्रम से आगे संत गिव स्पिरिचुअल नॉलेज। अगरतला से आगे विलेजेस में होते हैं जो। फिर ये और भी सारे हैं आपको केवीएस मैदान में मिलेंगे। जो हम नेक्स्ट करेंगे अब इसके बाद वो होगा हमारे मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें आपकी तक्षशिला आगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी आ जाएगी, नालंदा यूनिवर्सिटी आ जाएगी, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतापुरी, जगदला, मिथिला, नाडिया, उज्जैन, सलोतगी और इना इनीरम। ठीक है, ये तब बताऊंगी। मेन है 10 जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इधर हमारा ये जो पहला पार्ट है हायर एजुकेशन का ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, ऐसे तो मैं साइकोलॉजी का आपको करवा रही हूँ, बट अब मैंने पेपर 1 का भी स्टार्ट किया है, तो साथ साथ ये भी करवाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना, मैं बाकी सारी यूनिट्स भी कवर करवा दूंगी, और नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। थैंक यू।